ये देख सकते हैं अभी यहाँ देख सकते हैं मुकेश सहनी और ये सभी के सभी यहाँ पहुंच चुके हैं और ये हेलीकॉप्टर देखिए यहाँ हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है और हेलीकॉप्टर पहुंचने के बाद आप देखिए सामने की तस्वीर यहाँ मौर्यध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से सीधी लाइव तस्वीरें ये देखिए मौर्यध्वज की सीधी लाइव तस्वीरें हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है जिसमें तेजस्वी यादव और साथ में मुकेश सहनी और साथ में मुकेश सहनी आईपी गुप्ता ये सभी के सभी एनडीए गठबंधन के जो इंडिया गठबंधन है और महागठबंधन इसके तमाम जो नेता है अपने अपने स्तर से घूम रहे हैं तमाम क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मौर्यध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से ये सीधी तस्वीरें और हेलीकॉप्टर यहां पहुंच चुका है और जैसे ही इसके बाहर निकलेंगे वो तस्वीरें आप देख पाएंगे मौर्यध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से सीधी तस्वीरें ये देखिए ये सीधी तस्वीर मौर्यध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी पहुंच चुके हैं तेजस्वी यादव और हेलीकॉप्टर जैसा ही रुकेगा उसके बाद वो बाहर निकलेंगे बाहर निकलते हुए ये सीधी तस्वीर यह आप देख पाएंगे सीधा कि मौर्यध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से यहाँ पंखा चूंकि बंद हो गया हुआ है और इसके बाद अब उसमें से निकलेंगे और निकलने के बाद ये सामने की तस्वीर ये देखिए यहाँ तेजस्वी यादव निकले और उसके बाद अब जो है तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और आगे की ओर प्रस्थान करते हुए तेजस्वी यादव जैसा कि तस्वीर में आप देख पा रहे हैं यह सीधी तस्वीर है सरफुद्दीनपुर हाई स्कूल ग्राउंड की जहां पहुंच चुके हैं तेजस्वी प्रसाद यादव उनके साथ मुकेश सहनी और इन सभी लोग अब इनको लेकर के सीधे सभा स्थल की ओर प्रस्थान करते हुए तमाम लोग जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं मौर्यध्वज एक्सप्रेस के सीधी लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं जहां से ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है जहां पहुंच चुके हैं उधर नारे लग रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ ये देख सकते हैं तेजस्वी यादव यहां से उधर पहुंच निकल चुके हैं और इसके बाद अब सभा स्थल की तस्वीर और जहां देखिए भीड़ जो है लोगों का आप देख सकते हैं हुजूम किस प्रकार का लोगों का है जैसा कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं यहाँ हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और पहुंच करके लोग अपने अपने नेता को सुनना चाहते हैं अब चूंकि हेलीकॉप्टर के बाद अब आगे की तस्वीर जैसे ही जैसा कि तस्वीर में आप देख सकते हैं यहाँ तमाम जो दर्शक हैं वो यहाँ देख सकते हैं मौर्यध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से हटो हटो जरा हटो जरा हटो जरा ये सीधी तस्वीर हटो हटो ये सीधी तस्वीर उनका हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है और देखिए वो सभा स्थल की ओर पहुंचे और सभा स्थल पे जाने के क्रम में जैसा कि देख सकते हैं ये तस्वीर जिंदाबाद के नारे लगते हुए और उसके बाद देखिए अब उनका जो स्वागत होगा वो सीधी तस्वीर आप सीधा देख पाएंगे मौर्यध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से ये सीधी तस्वीर यह देखिए तमाम जो दर्शक हैं तो यहाँ पहुंचे हुए लोग हैं ये देखिए इधर से सीधी तस्वीर मौर्यध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से आप लोगों के जन जन के नेता हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी
भावी मुख्यमंत्री सामने से, सामने। तथा हमारे साथ जो है महिलाओं के नेता सन ऑफ मल्ला आदरणीय मुकेश सहनी जी, जो कि भावी डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं, और साथ ही साथ साधु पासवान जी तथा कारी सोहेल जी और तमाम हमारे मंचसी सभी गार्जियन उपस्थित सभी यहाँ कार्यकर्ता, मैं आप सब लोग के बीच में ये तस्वीर आप देख सकते हैं पीछे तमाम लोगों से। प्रणाम करता हूँ। जिस तरीके से आज की हुजूम ने बताने का काम किया है कि ये जो बदलाव है ये आप लोग की तरफ से आने पहुंच चुके हैं तेजस्वी प्रसाद यादव और संबोधन लगातार जारी है जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये मौर्य ध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से सीधी लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पे कई माताएं बहनें हैं हमारी, जो कि उनके पति 2000 तैयारी के इंसान में उनको पेपर को फंसा दिया गया। आज ऐसी महिला भी यहाँ पे मौजूद है और उन्हें टारगेट करके जो है आपको जेल में भरने का काम किया गया। मैं आप लोगों से पुनः अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि समय कम है, हमारे आदरणीय नेता को अन्य सभाओं में भी जाना है। और आज जिस तरीके से आपने इतना बड़ा हुजूम सिर्फ और सिर्फ पहुंचा ही नहीं, एक मैंडेट देने का काम किया है। आज ये वही स्थान है जो 2022 में हमारे पिताजी जब गुजर गए थे तो आप लोग यहाँ पे खड़े होकर हमें आशीर्वाद देने का काम किया। और आज पुनः आप लोग के समक्ष मैं फिर आशीर्वाद मांगने आया हूँ। और जिस तरीके से आपका साथ और विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार 50,000 पार आप लोग करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों के बीच ज्यादा समय लेने से अपने आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी को बुलाना चाहता हूँ। गरीब लोग हम बड़े भाई मुकेश सहनी जी जो पहले मजाक के नाम से विख्यात है और हमारे महागठबंधन में उनको कुछ गरीब को चेहरा बनाने का काम किया है। हम ज्यादा करता हूँ हमारे सवालों से मदद करें भाई मुकेश सहनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चुनावी सभा में यहाँ को उपस्थित हमारे बिहार के अगले मुख्यमंत्री हमारे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई, आप सभी के कारिक चौहान साहब जी, साधु पासवान जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित आलोक पासवान जी, चंदन साहनी जी, कृष्णदेव जी, कुंती देवी जी, सहनी जी, दीपक सहनी जी, और आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी युवा प्रत्याशी अमर पासवान जी और तमाम गुजरात के जनता, युवा साथी, सम्मानित भाईजान, नौजवान, माता बहन, विद्यार्थी साथी सभी को सारा पंजाब सहनी की ओर से नमस्कार करना। साथियों अभी कई कार्यक्रम अभी भी बाकी है, बस हम यहाँ पे अमर पासवान जी को शुभकामना देने के लिए आए हैं और आप सबसे अपील करने के लिए आए हैं कि बिहार में सरकार बदलिए और बिहार में खास करके गरीब पिछड़ा दलित के हक अधिकार को, आवाज को बुलंद कीजिए और हमारे हाथ को मजबूत कीजिए। और हमारे हाथ को मजबूत करने के लिए आपको अमर पासवान जी को चुनाव जिताना पड़ेगा साथियों। तब जाके आजादिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और तब आपका भाई एक अति पिछड़ा मोहल्ला का बेटा डिप्टी सीएम बनेंगे साथियों। मैं धन्यवाद आदरणीय राहुल गांधी जी को और हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और किशोर जी को मैं देना चाहता हूँ कि आजाद भारत में, हिंदुस्तान में पहली बार बिहार प्रदेश में एक अति पिछड़ा महिला के बेटा को डिप्टी सीएम का लाभ घोषणा कर आपने हमारे पर और निषाद समाज पे आपने अपराध किया है साथियों। तो साथियों आप सब जानते हैं कि 2020 में भी बीजेपी पार्टी मजबूती से कोटा विधानसभा जीता था और स्वर्गीय हमारे मुसाफिर पासवान जी बीजेपी पार्टी के विधायक बने थे साथियों। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हमारे चारों विधायकों लोक लालच सभी थे उन्होंने दिया। उस समय में हमारे 3 विधायक वो बिक गए 50-50 करोड़ रुपया में, लेकिन हमारे मुसाफिर पासवान जी गरीब पिछड़ा का बेटा, गरीब का बेटा, उन्होंने 50 करोड़ रुपया को टुकराने का काम किया और हमारे साथ मजबूती से खड़ा थे साथियों। उन्होंने एक गरीब के बेटा के साथ खड़ा थे और इसलिए मैं भी आज अमर पासवान जी के साथ खड़े हैं क्योंकि मुसाफिर पासवान किसी रोज हमारे साथ खड़े थे साथियों। उन्होंने
50 करोड़ रुपए जुटाकर हमारे साथ खड़े थे। आज इसलिए हमने अमर पासवान जी के साथ खड़े हैं और हमारे पार्टी के जितने भी नेतागण हैं, सब सत्तागण है, सब चिंतक है, आप सबसे आग्रह करता हूं कि मजबूती से लोकसभा में लालटेन जलाइए। जिस तरीके से पिछली बार 2020 में मजबूती से आपने चुनाव जीता था, उस तरीके से इस बार को जिताइए और बिहार में बदलाव लाइए और हमारे हाथों तेजस्वी जी के हाथों मजबूत करने का काम कीजिए। आप सब यहाँ आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये संदेश लेके जाइए। हमारे पार्टी के नेता साथी हैं, तमाम साथी के नेता, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि मजबूती से पार्टी के ऊपर काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अवधि अवस्था के रूप में हम सबों के चाहता बिहार के भविष्य बिहार में नया बिहार बनाने के लिए नए संकल्प के साथ इस चुनावी समय में बिहार के दौरा पर निकल पड़े हैं हमारे आदरणीय नेता। वॉल्यूम बढ़वा दीजिए, वॉल्यूम बढ़ा देने सामने जल्दी मंच पर उपस्थित हमारे साथ आए मुकेश सहनी जी, कारी शोभ साहब, प्रभु इकबाल साहब, सभी महागठबंधन के हमारे नेता, सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जहां के जितने सभी हमारे अभिभावक, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, आप सब लोगों का इस चुनावी जनसभा में आप स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। आज हम लोगों के बीच अमर पासवान जी हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी, जिनको आदरणीय लालू जी ने, राहुल गांधी जी ने, मुकेश सहनी जी ने, आईपी गुप्ता जी ने, लेफ्ट की पार्टियों ने और हमने इनको पुनः प्रत्याशी बनाया है और आप सब लोगों के बीच आए हैं अपील करते कि एक एक वोट जो है भाई अमर पासवान जी को लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से आपको विजय बनाने का काम है। मोदी जी आए बिहार, क्या करते आए हैं? भागने के लिए 11 साल से प्रधानमंत्री है कि नहीं, और 20 साल से राज में भी उन्हीं की सरकार है। एक सुई का भी कारखाना खोले है क्या? किसी को नौकरी दिए है क्या? बिहार की गरीबी खत्म किए है क्या? महंगाई खत्म किए हैं कि बढ़ाए? बढ़ाए। भ्रष्टाचार बढ़ाए कि नहीं बढ़ा? इस 20 सालों में देखिए हमारे चाचा लतीफ जी को तो उन्होंने वो खोटा बना दिया, पुतला बना दिया है कि नहीं? चला तो रहे हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी। अब हमारे चाचा की स्थिति नहीं रहेगी, उम्र हो गया है, लेकिन स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन आप बताइए भ्रष्टाचार 20 सालों में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? यहाँ माताएं बहने हैं, 5 किलो बोलता है राशन, 3 किलो देते हैं, उसमें भी कमीशन खोरी करता है कि नहीं करता? कोई सरकारी काम करने के लिए अगर चले जाइए तो भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ? आप देखिएगा दाखिल खारिज कराना हो उसमें देना पड़ता है, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो उसमें देना पड़ता है, और किसमें 150 रुपए। सोचिए हर चीज में घूस देना पड़ रहा है। ये जो योजना नहीं थी, हर घर नल से जल योजना, उसमें भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? सब चीज में हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई काम करा लीजिए ब्लॉक में, चप्पल जो है घसीटा जाता है, काम नहीं होता है। मुजफ्फरपुर जिले में इतना अपराध बढ़ा, ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि गोली ना चलती हो, बच्चों के साथ रेप ना होता है ना?
अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? गरीब को न्याय मिल रहा है? नहीं ना। आज गरीब के बच्चे के साथ कुछ हो जाए कोई न्याय दिलाने वाला नहीं है। FIR नहीं लेता है, लोग मार के भगा देता है, और लेता भी है तो कमजोर कर देता है केस, ताकि अपराधी बच जाए, गरीब को न्याय न मिले। ये 20 साल में हुआ है कि नहीं हुआ है? अपराध चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। अब मोदी जी आए हैं बिहार वोट लेने के लिए। मोदी जी आपसे बिहार की जनता हिसाब मांग रही है कि 20 साल आप राज्य में राज किए, 11 साल से केंद्र में, फिर भी हमारा बिहार सबसे गरीब क्यों है? सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? सबसे ज्यादा पलायन क्यों है? पूछ रहा है सवाल। अब बिहार का एक एक नौजवान कह रहा है कि मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, बिक्री चाहिए बिहार में। ये नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। अब मूड क्या है? बदलाव का मूड है कि नहीं है? नया सरकार बनाना है कि नहीं बनाना है? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें अमित शाह जी भी आए हुए हैं बिहार। अमित शाह जी ने कहा कि बिहार में फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने कारण बताया कि यहाँ भूमि की कमी है, यानी जमीन की कमी है। पंजाब कितना छोटा राज्य है, हरियाणा कितना छोटा राज्य है, वहां भूमि की कमी नहीं है। बिहार इतना बड़ा राज्य, वहां भूमि की कमी है। इनकी मंशा नहीं है, इनकी नीयत ठीक नहीं है, इनके पास इच्छा शक्ति नहीं है। इसी बिहार में लालू जी ने 4 रेलवे का कारखाना देने का काम किया, दिया कि नहीं दिया? आज पूरे देश में अगर रेलवे तोड़ रहा है तो उसका पहिया यही बन रहा है, बिहार में ये लालू जी की देन है। आज रेलवे का इंजन अगर विदेश जा रहा है तो लालू जी ने कारखाना देने का काम किया, जो इंजन बन रहा है अब पूरा विदेश जा रहा है। सबका अब वही सरकार चाहिए जो नौकरी देगा, रोजगार देगा, जो कारखाना खोलेगा। या माताएं बहने, इनका बाल बच्चा दूसरा राज्य जाकर के कमा रहा है, साल भर में 1 या 2 बार देखने को मिलता होगा। किसी के पति नहीं है, वो लोग बाहर में छठ या होली में आए तो आए, नहीं तो दिन भर अपना काम धंधा में लगा हुआ है, कोई काम नहीं मिल रहा। हम बस आप लोगों से पहुंचाएं की जनता से, तेजस्वी आया आप लोगों के बीच, एक मौका तेजस्वी को चाहिए, एक मौका चाहिए। एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक मौका मिलेगा तो नौकरी पक्का मिलेगा, और आपके उम्मीदों पर तेजस्वी छक्का जरूर मारने का काम करेगा। इनको आपने 20 साल दिए, आपको केवल 20 महीना दीजिए। जो 20 साल में इन्होंने नहीं किया, तेजस्वी उसको 20 महीने में करके दिखाने का काम करेगा। सरकार बनेगी, और सरकार बनने के ठीक बाद 20 दिनों के अंदर एक कानून बनाया जाएगा। जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी आकर के देगा। कितने लोग तैयार हैं नौकरी के लिए? हाथ उठाओ। तैयार है कि नहीं? अपने मम्मी को बोलिएगा कि ये लोग जो बता, चुनाव के बीच में 10,000 रुपया दिया जा रहा है अकाउंट में, वो रिश्वत है कि नहीं है? उधार है कि नहीं है? चुनाव का सूद समेत वापस लेगा ये लोग। पता है क्यों ये लोग किया? यहाँ रिश्वत करके लोग जाने वाले हैं। 20 साल से याद नहीं आ रहा था कि पैसा देना है। जब तेजस्वी बोला माई बहन मान योजना लाएंगे, तो डर करके चुनाव के बीच में रिश्वत महिला लोग को देने लगे। कोई नहीं, 10,000 रुपया कितना दिन तक चलेगा? परिवार का कोई बीमार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन आपका बेटा को बेटी को नौकरी मिलेगा तो जिंदगी भर रहेगा। तो इसलिए हमने बोला माई बहन मान योजना लाएंगे, तो सरकार 10,000 रुपया बांट रही है सुबह। और चुनाव आयोग भी गजब है। अरे भाई, ये निष्पक्ष है क्या? चुनाव के बीच में ऐसा कौन सा इमरजेंसी आ गया कि चुनाव है और चुनाव के बीच में 10,000 रुपए बांट?
तो आप ज्यादा कुछ लेंगे, लेकिन तेजस्वी आएगा तो महंगाई से लड़ने के लिए माताओं बहनों को हर महीने 2,500 रुपया खाता में देगा। ये देख के नहीं देगा कि उसको मिला इसको नहीं मिला। जो गरीब माता बहन है उनको तेजस्वी देने का काम करेगा। 2,500 रुपया महीना, साल का 30,000 और 5 साल का 1.5 लाख रुपया देगा। और तेजस्वी वापस नहीं लेगा, वो मदद के लिए होगा, आपके आर्थिक न्याय के लिए होगा, वो काम करेगा। जितने जीविका दीदी सीएम है उनको हम लोग परमानेंट करेंगे और 30,000 रुपया उनका मानदेय करेंगे। जितने संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्सिंग वाले हैं, उन सबका हम लोग जो है पक्का करने का काम करेंगे, स्थायी करने का काम करेंगे। जितने सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे नर्स हैं या पुलिस वाले हैं या अन्य सरकारी कर्मचारी हैं, जो होते हैं उनको 70 किलोमीटर के दायरे में ही ट्रांसफर पोस्टिंग दी जाएगी अपने घर से। जो भी पुलिस करने होगा, नर्सेज होंगी, सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं, चपरासी होते हैं, या कोई होगा, 70 किलोमीटर के दायरे में उनका ट्रांसफर पोस्टिंग हम लोग जो है कराने का काम करेंगे। हम लोग चाहते हैं यहाँ कॉलेज का निर्माण होना चाहिए। अभी कहाँ जाते पढ़ाई करते, सब कुछ को ढकेलो। इस सरकार को बदलिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ आप देखिएगा न पढ़ाई की व्यवस्था, न कमाई की व्यवस्था, न सिंचाई की व्यवस्था, जल जमाव होता कोई व्यवस्था नहीं, पानी जम जाता, कहीं फसल वसल का कोई काम नहीं हो रहा, किसानों का आय दुगुना नहीं हो रहा। तो आप सब लोग, अगर आप लोग एक मौका दीजिएगा तो ऐसा बिहार बनाया जाएगा जहां फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स खोले जाए, जहां निवेश आए, जहां एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आए, जहां आईटी पार्क ऐसी सेट लगे, जहां स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण हो, जहां अच्छे विश्वविद्यालय खुले, जहां अच्छे स्कूल खुले। ऐसा सरकार हम लोगों को बनाने का काम करना है। ऐसा बिहार बनाना है किसी बिहारी को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, सारी सुविधा बिहार में ही मिले। ऐसा बिहार हम लोगों को बनाना है। सरकार बनेगी तो 2000 एकड़ में एक एजुकेशनल सिटी हम लोग बनाने का काम करेंगे। किसी बच्चों को कोटा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता? इच्छा शक्ति चाहिए। क्या चाचा जी को तो जो करना था कर लिया, तो उससे कुछ हो नहीं गया, समय हो गया उनका, हमारी सहानुभूति है उनके साथ। लेकिन ये बाहरी लोग, मोदी जी और अमित शाह कब्जाना चाहते हैं, बिहार को उपनिवेश बनाना चाहते हैं, रिमोट से बिहार को चलाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं बिहार को बिहार का लाल ही चलाएगा, ना कोई की बाहरी आके चलाएगा। अमित शाह हमको धमकी दिए, बोले तेजस्वी बाबू ऐसा सबक सिखाएंगे कि आप अगला चुनाव लड़िएगा नहीं लड़िएगा, आपको सोचना पड़ेगा। तरीपार है अमित शाह जी, इनको पता नहीं है हम बिहार का बेटा है, बिहार किसी से डरता नहीं। इनसे कौन हो डरेगा? कोई डरने वाला है? इनके गुरु जी अरमानी जी को तो लालू जी गिरफ्तार कर लिए। जब लालू जी ने डरे तो लालू जी के कौन डरेगा? कौन है? लगाए ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, हम लोग डरने वाले नहीं है। और इस बार चुनाव में अपने अपने बूथों की हिफाजत कीजिएगा। ये लोग बड़ा बेईमान लोग हैं। पिछले बार 4-5 सीधी लोग बेईमानी कर लिए, नहीं तो हम सरकार बना लिए थे, बनाए थे कि नहीं बनाए थे? बगल का सकरा सीट जीता हुआ हरा दिया। सब लोग जान रहे हैं, आप लोग। एक बार भी वही चल रहा है। यहाँ बैठ के अमित शाह खड़े अधिकारी लोग के साथ बैठ करके प्लानिंग करेगा, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, उसका कम करो, उसका ज्यादा करो।
भाई बिहार है बिहार, उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानती है। तो हम हाथ उठा के बताइए मुस्तान लगे तो बोचा की जनता, बोचा की जनता हमारे पास लगी तो नौकरी कैसे मिलेगा? चुपचाप 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 आप सब लोग एक एक वोट लालटेन पर, तो आप लोग कहिएगा तो जीत का माला पहना दें। आप बताने बताइए पहना देना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। आप सब लोग अच्छे से रहिए। भाजपा वाला है तो हिसाब मांगिए, कितना की नौकरी दिया, कितना कारखाना लगाया रे भाई। तो इसलिए हमारे पासवान जी नौजवान है, हम सब लोग मिलकर के नया बिहार बनाने का काम करेंगे। साधु पासवान जी भी आए हुए हैं, स्वर्गीय राजनाथ पासवान जी के सबसे बड़े दामाद हैं, इनका भी साथ है, हम सब लोगों के साथ है। इसलिए आप सब लोगों का प्यार मिले, आशीर्वाद मिले, यही हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।